चलिए तो अब आगे देखते हैं के मैप में। सारा बेसिक जितना था वो हम लोग सारे 4-5 वीडियो में देख चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका के मैप के ज़रिए सिंप्लीफिकेशन। के मैप में सिंप्लीफिकेशन टेक्निक मतलब है फाइंड minimize expression using के मैप। तो देखिए इसके लिए आपको दिया जाता है फंक्शन, ठीक है। के मैप को जो सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए आपको कोई फंक्शन दिया जाता है। जो फंक्शन होता है जैसे कि एफ से डिनोट होता है फंक्शन, इसके अंदर वेरिएबल दिए जाते हैं। जैसे कि फंक्शन ये भी मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद हम लोग जो है आप लोग याद रखिएगा, जो बात कर रहे हैं शॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? सॉफ्ट एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट टेक्निक की बात कर रहे हैं। कंप्लीट सॉफ्ट नहीं होगा अभी हमारा पूरा क्लास। तो जब आपको सॉफ्ट में देता है कोई तो वो सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा ऐसे लिख सकता है, सिग्मा 0 1, ये भी देखते हैं कि क्या है। या तो इस फंक्शन को वो ऐसे भी लिख सकता है, फंक्शन a, b सिग्मा m 0, 1। इस फंक्शन को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन तीनों एक ही है, फंक्शन a, b और यहाँ दे देगा m1 m2। सर ये अगर 0 1 है तो यहाँ पे भी यही होगा m0 और m1। ये मिन टर्म की कहानी होती है। मिन टर्म क्या होता है आगे हम लोग फिर देख लेंगे, तो तब आप लोग को क्लियर होगा। मतलब ऐसे तीनों वैसे कोई क्वेश्चन हो सकता है। जनरली ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ऐसा क्वेश्चन रेयर केस में ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है, ये बात आप समझ गए। और एक चीज़ अपना नोट्स वीडियो को देखते हुए बनाइए। तो वैसे जो बेसिक है वो तो हम नोट्स में तुम लोग को शेयर कर चुके हैं, लेकिन आप अपना नोट्स बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब देखो इसमें जो दिया जाता है फंक्शन ए बी, इसका मतलब है जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें 2 वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं। और 2 अगर वेरिएबल है तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा? कितना है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल? मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 2। ये नंबर ऑफ वेरिएबल दिया गया है कितना? 2। तो सेल ऑफ कितना होगा? नंबर ऑफ सेल इन के मैप कितना हो जाएगा? 2 to the power 2, इट मीन्स 4। तो हम लोग जानते हैं कि 4 का के मैप कैसे ड्रॉ होता है। तो 4 का के मैप कैसे ड्रॉ होता है वो तुम जानते ही हैं। 4 अगर सेल है तो के मैप ऐसे ही ड्रॉ होगा। तो पहला काम मैंने बताया था आपको, ड्रॉ द के मैप। दूसरा काम मैंने बताया था आपको, इसका जो है क्या कीजिए, सेल नंबरिंग कीजिए 0 1 0 1। अगला बात बोला कि इसका जो है वेरिएबल इंडेक्सिंग कीजिए। वेरिएबल इंडेक्सिंग ए बी है तो ए इधर दे दिया, बी इधर दे दिया, ठीक है। अब उसका इंडेक्सिंग करने के लिए ए अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा ए बार, ये अगर ए का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा ए, बी का वैल्यू यहाँ है तो ये हो गया बी बार, और ये हो गया आपका बी। अब कहते हैं आपको सेल इंडेक्सिंग करने के लिए और सेल नंबरिंग करने के लिए, तो सेल नंबर कोने में लिखो कहीं पे भी। ये 0 है, ये 0 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये ज़रूरी है हर बार लिखना। अब क्वेश्चन आता है, आपको दिया गया है सिग्मा 0 1 पर है, मतलब मिन टर्म मेरा 0 और 1 वाला जो सेल है उसमें आपको 1 कर देना है। क्या कर देना है? 1 कर देना है, क्योंकि हम लोग सॉफ्ट में है। तो 0 और 1 में क्या कर देना है? 1 कर देना है। तो 0 में 1 कर दिया और 1 में 1 कर दिया। तो देखो इतना चीज़ तक तो हम लोग कर रखे थे ना। बस मैंने क्या बोला कि अगर ये फंक्शन दिया गया है तो उस जिस का नंबर दिया है उस सब में तुमको 1 करना है, यहाँ 1 और यहाँ 1। ओके, जब यहाँ 1 कर लिए, अब अगला आता है तुम्हारा फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रुप। अभी हम लोग यहाँ से यहाँ तक ग्रुप बना सकते हैं ना, एक ग्रुप। अब कैसे ग्रुपिंग होगा, कितने ग्रुप होंगे, नॉन रिडंडेंट ग्रुप कितने होंगे, नॉन रिडंडेंट ग्रुप कितने होंगे, ये सब हम जानते हैं। लेकिन अभी हमारे पास कितने हैं ग्रुप?
जो नॉन रिडंडेंट ग्रुप है वो ये है। होता क्या है नॉन रिडंडेंट, नॉन रिडंडेंट ग्रुप इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एक्सप्रेशन। रिडंडेंट ग्रुप का चर्चा हम लोग करते ही नहीं है जब हमको मिनिमाइज निकालना होता है, हमें निकालना होता है नॉन रिडंडेंट सिर्फ। ओके, जस्ट रिमेंबर इट, ओनली नॉन रिडंडेंट। रिडंडेंट जो हो गया उसको भूल जाओ, इसलिए जो सबसे बड़ा बना लोगे तो बाकी सबका टेंशन तुमको लेना ही नहीं है। ओके, अब चलो, अब बात आता है एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे होगा। हाउ टू फॉर्म एक्सप्रेशन, हाउ टू फॉर्म मिनिमाइज एक्सप्रेशन। हाउ टू फॉर्म मिनिमाइज एक्सप्रेशन, तो कहता है इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो आपको करना है हाउ टू फॉर्म मिनिमाइज एक्सप्रेशन, इसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इसका और इसका जो दो मेंबर है ना, जितने मेंबर हो, 2 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 8 मेंबर हो, 16 मेंबर हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ग्रुप में जितने भी कॉमन मेंबर आएंगे उसको आपको लिखना है। कैसे लिखना है चलिए ये देखते हैं। क्या करेंगे, देखो ए बार, इस अगर इधर से बोलते तो ये भी ए बार, ये भी ए बार, मतलब दोनों में है ए बार, तो देखो ए बार। उसके बाद कहता है इधर से काम तो खत्म हो गया, ए बार। अब इधर देखो ए बार हो गया, दोनों से कॉमन आ गया। अब इधर से देखते हैं, बी बार इसका कॉमन है, बी इसका कॉमन है, बी बार और बी, तो दोनों का तो नहीं हुआ ना, हुआ दोनों का नहीं हुआ, मतलब दिस इज योर मिनिमाइज एक्सप्रेशन। क्योंकि इसका मेंबर, अब अगर आप इसको देखोगे, इस सेल को अगर हम वेरिएबल के नाम से लिखें तो क्या हो जाएगा, ए बार, ए बार, इसका नाम ए बार बी बार, ओके, और इसका नाम, इस सेल का नाम अगर वेरिएबल की मदद से करो तो ए बार बी। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ओनली ए बार, तो इट इज़ योर मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ये आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो गया ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का मिनिमाइज एक्सप्रेशन अपन लोगों ने निकाल लिया। ओके, अब इसी जगह पे मान लो कि ये क्वेश्चन 0-1 ना हो करके 0-3 होता, ठीक है, तो जब 0-3 होता तो ये 1 यहाँ ना हो करके ये 1 कहाँ होता, क्या कहा है क्वेश्चन, 0 और 3 पर है 1, तो मतलब 0 पे 1 और 3 पे 1, तो कितने ग्रुप बनेंगे नॉन रिडंडेंट ग्रुप। क्योंकि हमने जो है ऐसे ग्रुप तो बनाना नहीं है, हमारे पास 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप ये, तो दोनों ग्रुप का लिखना है। इस ग्रुप का कॉमन देखो क्या है, ए बार बी बार, इस दोनों का लिए ना है, इसके लिए ए बार और बी बार, ए बार बी बार। और एक ग्रुप खत्म करके अगर जब दूसरे ग्रुप में जाते हो तो यूज होगा प्लस। तो ये देखो ए, इधर से ए और इधर से बी, जो है कॉमन ही है इसका। इट्स योर मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2, पहला जो था मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था 1। बात समझ गए, इसी को कर देते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तुम्हारा। अब क्वेश्चन नंबर मैं कर देता हूँ इसको 3। अब अगर मान लो कि 0 और 1 के बजाय कोई दे दिया, 0 और 1 के बजाय दे दिया 0 और 2, तो इस बार क्या करेंगे अपन लोग, एक यहाँ और एक यहाँ, 0 पर और 1 पर, तो ग्रुप बनेगा कैसे, ऐसे, तो ग्रुप ऐसे हो गया। नॉन रिडंडेंट ग्रुप एक ही बच रहा है इसमें, तो इसका कॉमन क्या, देखो बी बार इसका भी, इसका भी, लेकिन ए बार इसका है लेकिन इसका नहीं है, तो मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते, चेक कर सकते हो, एक हो रहा है ए बार बी बार और दूसरा हो रहा है तुम्हारा ए बी बार, दूसरा जो मेंबर है वो ए है, ए बी बार, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी बार, तो इस बार इसका आंसर क्या निकल के आएगा, बी बार। जैसे देखिए बी बार इसका भी, तो लिख दीजिए ए बार इसका है लेकिन इसका नहीं है, ए इसका है लेकिन इसका नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। तो ये हो गया फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपका बी बार आंसर, ठीक है। चलिए इसी को अब आगे लेके चलते हैं।
ये बस याद रखिएगा कि फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन जब भी लिखेंगे तो हमें फंक्शन दिया जाता है कि मैप बिना फंक्शन का सॉल्व नहीं होता है। 0 1 2 मान लो ऐसा है तो डब्बा बनाओ। पहला स्टेप, स्टेप 1 ड्रॉ द के मैप। स्टेप 2 सेल इंडेक्सिंग 0 1 यूजिंग के ग्रे कोड 0 1। वेरिएबल नेमिंग, ए को इधर दिया, बी को इधर दे दिया। वेरिएबल इंडेक्सिंग ए बार ए, बी बार बी, ओके। सेल नंबरिंग 0 1 2 3। ना कहाँ कहाँ 1 देने कह रहा है? 0 1 2 क्वेश्चन कह रहा है 0 1 2, तो मतलब 0 पर 1 पर और 2 पर कितने ग्रुप बनेंगे? बड़ा ग्रुप बनाना शुरू करो। एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, नॉन रिडंडेंट ग्रुप दोनों रह गए, एक ये और एक ये। अब कहानी आता है जब 2 ग्रुप आया तो दोनों ग्रुप का जो है कॉमन मेंबर लिखना है। इसका ए बार इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, तो ए बार तो हम लिख ही लेते हैं। अब चेक करो, बी बार इसका तो है लेकिन इसका नहीं है, बी इसका तो है लेकिन इसका नहीं है, तो नहीं लिखाएगा। एक ग्रुप से हम कॉमन मेंबर लिख लिए, प्लस क्योंकि दूसरे ग्रुप में जा रहे हो तो प्लस, एक ग्रुप में रहोगे तो एंडेड और दूसरे ग्रुप में जाओगे तो और एड। अब दूसरे ग्रुप में इसका काम हो गया। अब इससे लिखते हैं, इसमें देखो ए बार कॉमन है नहीं है, क्योंकि इसका तो है इसका नहीं है। उसी तरह से ए इसका तो है इसका नहीं है, तो मतलब ए बार तो आएगा नहीं। बी बार इसका भी है इसका भी है, मतलब बी बार। इट्स योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर कहता है कि 0 1 2 0 1 2 और 3 भी कोई दे दिया गलती से, चलो मान लो 1 सेकेंड के लिए कि 3 भी दे दिया, तो क्या होगा? पहला ड्रॉ द सेल, दूसरा ए बी। अब मैं सीधे करूँगा, ये 0 होता तो ए बार, ये 1 होता तो ए, ये होता है तुमको बी बार और ये बी। लेकिन मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका है इसलिए मैं डायरेक्ट इसे कर पा रहा हूँ। आपको शुरू में 0 1 पहले बैठा के चलना होगा। सेल नंबरिंग 0 1 2 3 कोने में लिखना है एकदम। कहाँ कहाँ 1 कह रहा है? चारों पे कह रहा है 1 2 3 4, तो लो मैं इसका एक ग्रुप बना देता हूँ। नॉन रिडंडेंट यही ना बचेगा, बाकी सब तो रिडंडेंट हो जाएगा। तो ये मेरा ग्रुप बन गया। अब ग्रुप में देखो तो कॉमन है कि नहीं है? कॉमन निकालना है भैया। अब इस ग्रुप के चारों मेंबर का जो भी होगा वही कॉमन आएगा और वही हम लिख सकते हैं। तो देखो बी बार इसका तो है इसका है, बहुत बढ़िया। इसका है नहीं है, इसका है नहीं है, तो बी बार नहीं होगा। बी इसका है लेकिन इस दोनों का नहीं है, नहीं होगा। ए बार इसका है लेकिन इसका नहीं है, मतलब नहीं होगा। ए इसका है लेकिन इस दोनों का नहीं है, तो मतलब कॉमन क्या आया? 0। मतलब ये जो आप सर्किट फंक्शन ड्रॉ किए हो तो इसका जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, एग्जैक्टली 0। आप कुछ भी दे दो, इसमें कुछ नहीं निकल के आने वाला है। सॉरी, नॉट 0, इट्स 1। कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है तो 1 तो आ ही रहा है ना। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो कॉमन आ ही रहा है ना। बात समझ रहे हो? एक मिनट, मुझे देखो टेस्ट करना पड़ेगा। इसका कॉमन 0 आ रहा है, इसका कॉमन आ रहा है तुमको 0, इसका कॉमन 0 आ रहा है। हाँ, तो इसका जो कॉमन होगा ना भाई, इस केस में ये 1 होगा। मतलब कहता है कि इनपुट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट 1 ही होगा। तो ये सर्किट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये अगर 1 है तो ये सर्किट बनाने की ज़रूरत क्या है? डायरेक्ट लाइन खींच दीजिए ना, जो दीजिएगा वो जाएगा, जो दे दीजिएगा इफ ए तो ए बार तो डायरेक्ट निकल के चला जाएगा ए बार। बात समझिए? तो यहाँ पर कहानी है, जब कितना बड़ा हो तो उसके लिए कहता है सर्किट जो है कुछ नहीं होगा। ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये कहानी देखते हैं आगे की तरफ लेकर के। अब इतना आप समझ गए। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हम ले चलते हैं 3 वेरिएबल में। अब तुमको क्वेश्चन दे दिया है फंक्शन a, b, c और कह रहा है
सिग्मा एम है कहाँ पर, 0 पर, 1 पर, 2 पर और 7 पर। तो देखिए जो डब्बा बनाएंगे आप किसी भी तरह से बनाइए, दोनों तरफ से बनाइएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जो है सर्किट का सेम ही होगा। देखिए मैंने क्या किया, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब सेल इंडेक्सिंग, उसके बाद सेल नंबरिंग 0 1, इसको को छोड़ना है, इस पे जाओ 0 1 2 3 4 5 6 7। कैसे 1 1 1 7 होता है, 0 1 1 3 होता है, 0 1 0 2 होता है। तो ये सारा चीज़ हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा हम झेल नहीं सकते हैं कि आप इस पे गलती करें। नहीं करिएगा, बैक क्लास को छोड़िएगा। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि अगर आपके मैप के किसी भी चैप्टर को छोड़े हैं तो आगे फंसिएगा। ए का वैल्यू 0 है इसलिए ए बार, ए का वैल्यू यहाँ 1 है तो ए, यहाँ बी सी है मतलब इधर वाला बी इधर वाला सी, तो 0 0 तो बी बार सी बार, इधर बी बार सी, इधर बी सी, इधर बी सी बार। अब कहता है कहाँ, 0 1 2 7 पर है, तो 0 पर 1, 1 पर 1, 2 पर 1 और 7 पर 1। इट्स योर एक्सप्रेशन। तो आप इसको बनाइएगा कैसे, देखिए एक ग्रुप, ये ग्रुप बनाने में गलती तो बर्दाश्त के लायक ही नहीं है अब, और एक ग्रुप ये और ये इंडिविजुअल ग्रुप बनाएगा। मतलब मेरे पास टोटल नॉन रिडंडेंट ग्रुप कितना हो गया, 3, 1 2 3 ग्रुप। आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप जानते हैं कि ये कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले मैं इस ग्रुप की बात करता हूँ, इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। इसमें देखिए ए बार इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, तो चलिए ए बार तो कन्फर्म होगा ही होगा। देखिए दूसरा बी बार इसका मेंबर है, बी बार इसका भी मेंबर है, तो बी बार भी होगा। सी बार इसका मेंबर है लेकिन इसका मेंबर नहीं है तो नहीं होगा। तो मतलब एक ग्रुप का सारा कॉमन मैंने लिख लिया प्लस। अब दूसरे ग्रुप की चर्चा करते हैं। चलिए ये वाला ग्रुप ले लेते हैं, ये जो फोल्डिंग टेक्निक से मैंने बनाया है इसको इसके साथ। तो इसमें भी ए बार तो कन्फर्म है, आएगा ही आएगा क्योंकि इसका भी है इसका भी है। अब देखते हैं बी बार इसका है, बी बार इसका नहीं है, सी बार इसका है, सी बार इसका भी है, मतलब इस बार सी बार होगा। प्लस इसका कॉमन कौन आ रहा है, ए बी सी। इट्स योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर होगा, मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, अगला अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फंक्शन दिया गया है ए कोमा बी कोमा सी। अब फंक्शन दिया है बी कोमा सी और सिग्मा कहाँ दे रहा है, सिग्मा एम 1 कोमा 2 कोमा 4 कोमा 7 पर दे रहा है। ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये कैसे आता है ये आपको ज़्यादा नहीं सोचना, ये मेरे सर्किट का रिक्वायरमेंट है कि ये होगा। तब ये रिक्वायरमेंट आपको दे दिया और आपको इसको क्या करना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालने के लिए कितने का डब्बा बनेगा, 3 का, मतलब 7 का डब्बा बने 8 का डब्बा बनेगा। तो मैं बना ले रहा हूँ ए बी सी, ये ए बार क्यों, अब आप पीछे के वीडियो में देखिएगा, खुद चेक कीजिए क्यों ए बार। ये बी बार सी बार, ये 0 1 तो बी बार सी, ये 1 1 तो बी सी, ये 1 0 तो बी सी बार। इसका नंबर 1, सेल नंबर 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7। क्यों का है, किस लिए, सारा का आंसर पीछे के वीडियो में दिया हुआ है। कहता है 1 2 4 7 पर है, 1 2 4 7 पर है। ऐसा सिचुएशन बन के आ रहा है, कितने ग्रुप बनेंगे, 4 इंडिविजुअल ग्रुप, कोई ग्रुप पॉसिबल नहीं है तो 4 इंडिविजुअल ग्रुप, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप और ये रहा तुम्हारा चौथा ग्रुप। 4 ग्रुप बन गए तो चारों के मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालिए। इसका आएगा मेंबर कौन है, इसका तो तीनों मेंबर हो गया ना, ए बार बी बार सी प्लस, अब इस ग्रुप में ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस इसका ए बी सी। इट्स योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट कहता है, इस बार का क्वेश्चन है 0 1
457 0 1 4 5 7 1 4 5 7। तो क्या करना है, ये क्वेश्चन मेरे को दिए हुए हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। इस केस में क्या होगा, आपको डबा बनाना है, कैसा भी बनाइए, लेकिन टोटल वेरिएबल उसमें सेल कितने होने चाहिए, 8 होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप जो कुछ भी करना चाहें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ये मैंने कर लिया, क्योंकि इधर जो 2 वेरिएबल भेजूंगा तो ये BC, क्योंकि सीक्वेंस चेंज नहीं होना है, इधर A, तो ये रहा मेरा A बार, ये रहा मेरा A, B बार C बार, क्योंकि 0 0 यहाँ पर 0 1, तो B बार C 1 1, तो BC 1 0, तो BC बार। कहता है ये करना बार बार ज़रूरी होता है, 0 1 2 3, क्योंकि ये अगर गलती कर दोगे कहाँ पे 1, तो तुम्हारा पूरा KMAP का सोल्यूशन ही करवाया जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7। चलिए कहाँ कहाँ कह रहा है, 1 पर 1 है, 4 पर 1 है, 5 पे 1 है, 7 पे 1 है। ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, और तीसरा ग्रुप ये। तीनों नॉन रिडंडेंट ग्रुप है, क्योंकि तीनों का एक एक मेंबर जो है बचा हुआ है, तो तीनों नॉन रिडंडेंट ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा फॉर फॉर्मिंग एक्सप्रेशन। तो आप किसी से भी लीजिए, चलिए मैं यहाँ से चालू करता हूँ। पहले ये ग्रुप, तो इसका मेंबर ए, इसका भी मेंबर है, इसका सॉरी ए इसका भी है, इसका भी है, तो ए कॉमन आ गया ग्रुप में, दोनों मेंबर का ये पार्ट है। बी बार इसका है, बी बार इसका भी है, तो चलिए बी बार आ गया। लेकिन सी बार इसका है, सी बार इसका नहीं है, सी इसका है, सी इसका नहीं है, तो ये काम खत्म, एक ग्रुप का काम हो गया। दूसरे ग्रुप में जाएंगे तो प्लस। अब दूसरे ग्रुप इसी की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए ए बार इसका तो है लेकिन इसका नहीं है, लेकिन ये बी बार सी बार तो इसका भी है, इसका भी है ना, तो बी बार सी प्लस। इस ग्रुप में अब आ जाते हैं, क्योंकि इसका कॉमन खत्म, अब तीसरे ग्रुप में आ जाते हैं फाइनली। ए इसका भी है, इसका भी है, तो इसका भी है, तो इसका भी है, तो लिख दिया ए। अब देखना क्या है अपन को, बी बार इसका है लेकिन इसका नहीं है, तो खत्म। सी इसका है और इसका भी है, तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। इससे ज़्यादा मिनिमाइज वो नहीं हो सकता है। इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ओके, स्पीड में आ जाइए बच्चे लोग। ये KMAP ही मेरे को थोड़ा सा फंसा रहा था, बहुत मेहनत करना पड़ रहा था इसको जो है कैसे लिखा जाए, समझाया जाए, क्योंकि अब आपका जो है ना पूरा का पूरा DCO आई थिंक 15 से 20 दिन, लेकिन बिना KMAP का कोई नहीं ससरेगा। इसी तरह से मैं आपको चलता हूँ 4x वेरिएबल में लेकर के फंक्शन A, B, C, D ABCD फंक्शन है, और आपको दिया गया है सिग्मा m। मान लो एक डब्बा ही पहले मैं बना देता हूँ, क्वेश्चन इसी से जनरेट कर लूँगा। 4 है मतलब 16 का बनेगा, 16 का बनाइए। क्या होगा, ए बी इधर भेजेंगे और CD इधर भेजेंगे, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। 0 0 0 1 1 1 1 0 ग्रे कोड का यूज होता है, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब क्या करना है, सेल नंबरिंग, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रीवियस वीडियो में स्पेशली इसी का क्लास है, उसको चेक कीजिए। सेल वेरिएबल, अब वेरिएबल की मदद से करो। इसका नाम ए बार बी बार, क्योंकि ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, तो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बार ए बी बार। इसका सी बार डी बार, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, तो सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। अब कहते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 4 जगह तुमको कोई 1 दे दिया, तो क्या करोगे, तो यहाँ 1 है मतलब कहता है कि 5 पे 1 है, 7 पे 1 है, 13 पे 1 है और 15 पे 1 है, तो कितने का ग्रुप बनाओगे, एक का ग्रुप बना देंगे। सिंपल सा कहानी है, एक ग्रुप बनाएंगे, लीजिए बना दिए। अब ग्रुप बना दिए तो कॉमन मेंबर खोजिए, हम तो खोज लेते हैं बहुत आसानी से। ए को पकड़ो और चारों को चेक कर लो, ए बार इसका है, इसका है, इसका है क्या, यहाँ तो नहीं आएगा, इसमें नहीं है, मतलब ए बार खत्म। बी इसका है, इसका है, इसका है क्या, चेक करो, हाँ है, इसका भी है, मतलब बी।
कॉमन आ गया बी। अगला देखो ए बार बी बार को मैंने चेक कर लिया, अब बचा ए बी, तो ए इसका है लेकिन इसका नहीं है, तो ये खत्म। बी ऑलरेडी आ चुका है तो बी को दोबारा लिखना नहीं है। सी बार इसका तो है लेकिन इस दोनों का नहीं है। डी इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। डी इट्स योर मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर क्वेश्चन नंबर जो भी हो, भूल गया कि पिछला क्वेश्चन क्या था, 10 मान लो। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। बात समझे? ओके अगला देखो, एक बार भी ग्रुपिंग में गलती करोगे बस फंस जाओगे। मान लो कि फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन x, y, z, k। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएबल क्या है। थोड़ा बड़ा डब्बा बनाना चाहिए ताकि आपको देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो ग्रुपिंग करने में। चलिए एक्स वाई जेड के है तो मतलब एक्स वाई इधर आएगा और जेड और के इधर जाएगा, तो 0 0 मतलब एक्स बार वाई बार, 0 1 मतलब एक्स बार वाई, 1 1 तो एक्स वाई, 1 0 तो एक्स वाई बार। सेम एज इधर जेड बार के बार, क्योंकि 0 0 0 1 तो जेड बार के, 1 1 तो जेड के, 1 0 तो जेड के बार। अब कहता है क्वेश्चन कि मान लो 1 सेकंड के लिए कि मेरे को क्या दे दिया गया है, यहाँ 1 1 दे दिया गया है, यहाँ 1 1 दे दिया गया है, 1 1 1 यहाँ 1 1, तो ये कौन सा सेल है? ये 0 सेल है, ये 1 सेल है। अब मेरे को याद है कि कहाँ है, तुमको लिखना है, लिख लेना 0 1, और ये जो सेल आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 8 9, ये 8 9 है, 8 और 9 है, तो 8 9 है। तो मान लो कि मुझे क्वेश्चन दे दिया है सिग्मा कहाँ पर है, 0 पर है, 1 पर है, 8 पर है और 9 पर है। तो इसका ग्रुपिंग करने में तुम गलती किए तो तुम्हारी गलती है। देखो तुम 2 ग्रुप बना के छोड़ दोगे भाई, फोल्डिंग टेक्निक कौन यूज करेगा? जस्ट यूज दिस फोल्डिंग टेक्निक, ये ग्रुप बनाएगा। ये ग्रुप बनाने में गलती करोगे आंसर गलत आएगा। एक ही ग्रुप बचता है नॉन रिडंडेंट इसमें। अब मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है तो चेक करो एक्स बार इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, बहुत खुशी की बात है, इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, मतलब चारों का मेंबर है। तो जब चारों का मेंबर है, नहीं है यार, एक्स बार इसका मेंबर है लेकिन इसका मेंबर नहीं है, तो एक्स बार नहीं आएगा। वाई बार इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, इसका मेंबर भी है, इसका मेंबर भी है, तो वाई बार आएगा। चलो वाई बार आ गया। अगला देखो कोई और है, जेड बार इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, तो मतलब जेड बार भी आएगा। अब के बार इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, लेकिन इस दोनों का मेंबर नहीं है, तो इट इज योर मिनिमाइज एक्सप्रेशन। किसका? इट्स योर मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन एक्स वाई जेड के सिग्मा 0 1 8 9 का। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 11 हो गया। ओके चलिए अब अगला देखते हैं। ग्रुपिंग में गलती के मैप खत्म। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया गया है मेरे को 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1, तो क्या है 0 पर नहीं है। ये जो अब क्वेश्चन बनेगा, इसका क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, 0 पर नहीं है, 1 पर है, तो चलिए 1, 2 पर नहीं है, 3 पर नहीं है, 4 पर नहीं है, 5 पे है, तो 1 5, 6 पे है, 7 पे है, 8 पे नहीं है, 9 पे नहीं है, 10 पे नहीं है, 11 पे है, 12 पे है, 13 पे है 1, 14 पे नहीं, 15 पे है 1। इट इज़ योर गिवन क्वेश्चन। कहता है इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालो। क्वेश्चन क्या है? फंक्शन एक्स वाई जेड के जिसमें सिग्मा दिया गया है कि जो है उसका मिन टर्म कौन सा है, 1 5 6 7 11 12 39 50। तो चलिए इसको मैंने तो दे दिया, अब ग्रुप कीजिएगा। तो सबसे बड़ा ग्रुप पहले आप बना लीजिएगा, ये वाला 4 का ग्रुप यहाँ बन रहा है। बाकी तो देखो इधर से 3 है तो नहीं बनेगा, इधर से भी 3 है नहीं बनेगा, इधर से भी 3 है नहीं बनेगा। लेकिन जब छोड़ तो नहीं सकते हैं, ट्राई टू ग्रुप मैक्सिमम तो एक ग्रुप ये, ट्राई टू ग्रुप मैक्सिमम तो एक ग्रुप ये,
ट्राई टू ग्रुप मैक्सिमम तो एक ग्रुप ये, ट्राई टू ग्रुप मैक्सिमम तो एक ग्रुप ये। तो कहता क्या है, ये नॉन रिडंडेंट, ये नॉन रिडंडेंट, ये चारों नॉन रिडंडेंट ग्रुप हैं, लेकिन इसका तो मेंबर चारों भाग गया ना चारों के साथ, तो मेरे बचे ग्रुप सिर्फ ये वाला बड़ा ग्रुप मेरा रिडंडेंट हो गया, ये ध्यान देना। अब जब रिडंडेंट हो गया तब क्या बचा, जो नॉन रिडंडेंट है सिर्फ उसी से एक्सप्रेशन आपको निकालना है। तो इस दोनों में देखिए ग्रुप में एक्स वाई तो पक्का कॉमन आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो सीध में है वो तो ले ही लेगा, एक्स वाई इसका भी है, एक्स वाई इसका भी, खत्म। अब कहता है के बार इसका है, के इसका नहीं है, जेड बार इसका भी है, इसका भी है, तो एक्स वाई जेड बार प्लस इस ग्रुप का काम हो गया। अब इस पर चलते हैं। इसमें देखो जेड बार के तो कन्फर्म है, ये करेगा, जेड बार के आना ही आना है क्योंकि वो सीधा है एक लाइन में। अब कहता है एक्स बार इसका नहीं है और एक्स बार है, तो एक्स बार है तो लो लिख दिया मैंने एक्स बार, प्लस वाई बार और वाई में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ना ही है दोनों एक दूसरे का। अब कहता है इसके बारे में सोचो, इसके बारे में ये तो कन्फर्म है कि एक्स बार और वाई होगा ही होगा क्योंकि इस सीध में है। अब इसमें देखना है जेड है इसका भी है तो जेड भी होगा, के बार में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, नहीं है दोनों का कॉमन। अगला ये ग्रुप खत्म, तो अब ये ग्रुप में तो जेड के तो कन्फर्म है आना ही आना है, जेड और के आएगा ही क्योंकि सीध में है, जेड के इसका भी नाम है, जेड के इसका भी नाम है, एक्स इसका भी है, इसका भी है, तो एक्स भी आएगा। वाई इसका है लेकिन इसका नहीं है, वाई बार इसका है लेकिन इसका नहीं है, तो इट इज़ योर मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी इस चीज़ों को समझ लिया। अब आप कीजिए, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट इस क्वेश्चन को बना करके मेरे को भेजिएगा, ठीक है? तब कल हम लोग आगे देखेंगे क्या मैप को। चलो क्वेश्चन, फंक्शन एक्स वाई जेड सिग्मा एम 0,3,5,7। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आई डोंट नो, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन A, B, C सिग्मा M 0, 4, 5, 7। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन A, B सिग्मा M 1, 3। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन M, N, O, P सिग्मा M 0 पर है, 1 पर है, 8 पर है और 9 पर है। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन A, B, C, D सिग्मा M कहाँ पर है, 0 पर है, 1 पर है, 8 पर है, 9 पर है, उसके बाद 15 पे है, 14, 15, 9 और 10। देखो आंसर बना करके क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 6, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए, तो फंक्शन दे दिया है x, y, z, m। ये बता रहा है सिग्मा m है कहाँ पर, ये है 4 पर, 12 पर, 6 पे, 14 पर, 4 पे, 6 पे, 12 पे, 14 पे, 12 पे और 14 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फंक्शन
बी सी डी ए। सिग्मा एम है ये दिया हुआ 1 3 9 11 पर, 1 3 9 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपको फंक्शन ए बी सी डी। सिग्मा एम दिया गया है 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर, 1 3 5 7, 13 15, 13 15, चलिए इतना ही बनाइए। लास्ट क्वेश्चन आपका फंक्शन पी क्यू आर एस। सिग्मा एम दिया गया है 0 1 2 3, 8 9 11 10, 8 9 10 11। ये कल शाम तक भेज देना, नहीं तो कल शाम के बाद किसी को आंसर नहीं देंगे हम बना करके इसका। ओके, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन एक्स वाई जेड सिग्मा एम है 0 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर, फाइंड आउट द मिनिमाइज एक्सप्रेशन। दूसरा क्वेश्चन, फंक्शन ए बी सी सिग्मा एम 0 पर है, 4 पर है, 5 पे है, 7 पे है। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन ए बी सिग्मा एम दिया गया है 1 पे, 3 पे। फंक्शन जो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन एम एन ओ पी सिग्मा एम 0 1 8 9 पर है। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन ए बी सी डी है, सिग्मा एम दिया गया है 0 1 8 9 14 15 9 और 10 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फंक्शन एक्स वाई जेड एम सिग्मा एम दिया गया है 4 6 12 और 14 पे। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन बी सी डी ए है, सिग्मा एम 1 3 9 11 पर दिया गया है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन बी सी डी ए है, सिग्मा एम 1 3 9 11 पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन ए बी सी डी है, सिग्मा एम 1 3 5 7 13 एंड 15 पे है। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन दिया गया है पी क्यू आर एस, सिग्मा एम 0 1 2 3 8 9 10 और 11 पर है। थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं। किसी को क्वेश्चन में दिक्कत हो बता के क्वेश्चन मेरे को बना के भेजो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे ना एग्जाम में बाबू, उसका चोरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है ना। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।